हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम शांति और शांति मिस चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है, मैं सच्ची कहानियाँ लेकर आती हूँ जो हमारे इर्द गिर्द, हमारे आसपास समाज में, हमारे घर में रात दिन हमारे साथ होती हैं, घटती रहती हैं। बहुत छोटी बात होती है लेकिन बहुत गहरी बात होती है। हम जल्दी से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं कोई बात को, या मन की टीस मन में ही रह जाती है। तो ऐसी छोटी छोटी बातों से बहुत बड़ी बातें हो जाती हैं और इन कहानियों से हमें शिक्षा मिलती है, हमें प्रेरणा मिलती है, कुछ साहस भी जुट जाता है हमारा। तो मैं ऐसी कुछ कहानियाँ लेकर आपके सम्मुख आती हूँ। तो आज उनमें से मेरी एक कहानी है। बात बिहार के एक छोटे से गांव की है। उस गांव में एक छोटा परिवार, बहुत गरीब परिवार है, जिसमें माता पिता और उनके 2 बच्चे रहते हैं। अचानक एक दिन उनके माता पिता को पता चलता है कि उनके बच्चे को कैंसर हो गया, जिसकी महज 24 साल उम्र है। तो आप समझ सकते हैं कि वो मंजर, वो समय क्या रहा होगा। उनके तो पांव तले से जमीन खिसक गई होगी। जिस बीमारी का नाम सुनते ही इंसान काँपने लग जाता है। तो जब उनको पता चला होगा कि हमारे बच्चे को इतनी खतरनाक बीमारी हो गई है, तो आप समझ सकते हैं क्या मंज़र रहा होगा वो। तो मैं उसी की कहानी लेकर आज आपके सम्मुख आई हूँ। बात ज़्यादा पुरानी नहीं है, बात यही 2022 फरवरी चला गया तब की है। अचानक एक दिन बच्चे को सर्दी, जुकाम, खांसी होने लगती है और हल्का-हल्का उसको फ़ीवर भी होता है। तो वो 2-4 दिन तो ऐसे ही गुज़ार लेता है, क्योंकि होती है, नॉर्मल सी बात है। लेकिन जब धीरे-धीरे उसकी खाँसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, रात भर वो सो नहीं पाता है, और तो वो कुछ दिनों तक तो ऐसे ही रहता है। लेकिन उसके डॉक्टर के पास चला जाता है। तो डॉक्टर जब ब्लड रिपोर्ट करने की सलाह देते हैं, तो फिर उनकी जब ब्लड रिपोर्ट आती है तो उसमें उनके ब्लड प्लेटलेट्स काफ़ी कम हो गए थे, 30,000 के करीब, और हीमोग्लोबिन बहुत कम हो गया था। तो डॉक्टर बोला आपको डेंगू हो गया है, इसकी मेडिसिन चलेगी, आप ठीक हो जाओगे, आप टेंशन मत लो। ये सब समझा के उसको डेंगू की मेडिसिन दे के घर भेज दिया और उसको समय-समय पे दवाई खाने की हिदायत दी। तो जब वो बच्चा दवाई लेके चला गया और वो डेली जैसे डॉक्टर मेडिसिन बताया था उस खाने लगा, लेकिन वो देखता है कि वो दवाइयाँ जब वो खा रहा है, धीरे-धीरे 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन हो गए, उसकी हालत और गंभीर होती गई। अब उसको उसका दम घुटने लग गया था, उसको साँस लेने में तकलीफ़ हो रही थी, उसको थोड़ा-सा भी चलने में तकलीफ़ हो रही थी, हाथ-पाँव काँपने लग गए थे, और रात भर वो सो नहीं पाता था, बैठे-बैठे पूरी रात गुज़ार लेता था। क्योंकि जब भी वो हल्का-सा सोता था, टेढ़ा ऐसे लेटने की कोशिश करता था, तो उसकी खाँसी बढ़ जाती थी, और खाँसी इतनी खतरनाक, इतनी भयानक हो रही थी, सूखी खाँसी, कि जिसका कोई अंत नहीं। वो खाँसते-खाँसते-खाँसते उसका दम घुट जाता था, साँस नहीं ले पाता था, और उस धीरे-धीरे उसके अंदर भय का माहौल शुरू हो गया। वो दवाइयों से कम होने के बजाय बहुत ज़्यादा उसकी तबीयत खराब हो गई। लेकिन ऐसे गुज़रते-गुज़रते काफ़ी समय, 1 महीने करीब बीत गया। वो दोबारा डॉक्टर के पास आया, क्योंकि उसकी हालत में कोई सुधार नहीं था। एक्स-रे करके डॉक्टर ने बताया कि आपका हार्ट का आकार बढ़ गया है और इसका इलाज यहाँ नहीं हो सकता है। आप शहर के किसी बड़े हॉस्पिटल में अपना इलाज कराओ, वहाँ दिखाओ, तो इसका इलाज यहाँ संभव नहीं है। तो डॉक्टर ने जब उसका एक्स-रे करवाया, तो डॉक्टर ने बोला कि इसका हार्ट का आकार बढ़ गया है और आप शहर के किसी बड़े हॉस्पिटल में बड़े डॉक्टर को दिखाओ, यहाँ इसका इलाज संभव नहीं है। माँ ने अपने बच्चे के पापा को फ़ोन किया। उसके पापा कलकत्ता में एक छोटी-सी प्राइवेट नौकरी करते हैं। तो उन्होंने बताया कि बच्चे की तो ऐसी-ऐसी गंभीर हालत हो गई है और डॉक्टरों ने बुलाया शहर में किसी बड़े डॉक्टर को बड़े हॉस्पिटल में दिखाने के लिए। तो पापा ने बोला ठीक है, आप लेके आओ कलकत्ता। तो दोनों माँ बेटे कलकत्ता आ गए। कलकत्ता आके यहाँ एक निजी हॉस्पिटल में उन्होंने दिखाया। तो डॉक्टरों को उसके पेशेंट के लक्षण कुछ ठीक नहीं लगे, गंभीर लगे, तो उन्होंने तुरंत बोल दिया कि इसका इलाज हमारे वहाँ संभव नहीं है। आप उन्होंने रिफ़र कर दिया कलकत्ता के किसी सरकारी बड़े मेडिकल हॉस्पिटल में। उन्होंने बोला अगर आपका कोई जान पहचान का अगर कुछ है तो
आप जल्दी से इस हॉस्पिटल में बच्चे को ले जाओ और यहाँ से ट्रीटमेंट शुरू होगा तो बच्चा ठीक हो जाएगा। पेशेंट के जो रिश्तेदार हैं वो भी कलकत्ता में रहते हैं, तो उन रिश्तेदारों की मुझसे जान पहचान है। उन्होंने मुझे कॉल किया कि शांति जी, आपकी जान पहचान में कोई अगर हॉस्पिटल में डॉक्टर है, कार्डियोलॉजी विभाग में मेरे बहुत अच्छे डॉक्टर जो मेरे पहचान के हैं, तो मैंने उनको कॉल किया कि डॉक्टर साहब, आपके हॉस्पिटल में एक पेशेंट ऐसे रिफ़र हो रखा है, तो अगर हो सके तो उसके लिए कुछ अच्छी सुविधा कर दो, बच्चा बहुत सीरियस है। तो डॉक्टर साहब को मैंने फ़ोन किया, डॉक्टर साहब ने बोला ठीक है ना, मेरी नाइट ड्यूटी है, आप भेज दो बच्चे को, मैं जितना भी हो सकेगा हर संभव मैं पूरी मदद करूँगा। तो मैंने डॉक्टर साहब का धन्यवाद किया और मैंने जब रिटर्न उनके रिश्तेदारों को फ़ोन किया तो उन्होंने बोला कि शांति जी, यहाँ किसी से हो गया हमारा लिंक हॉस्पिटल, तो हम बच्चे को लेके चले जा रहे हैं उस हॉस्पिटल में। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अच्छी बात है। तो जब वो हॉस्पिटल में लेके चले गए तो जाते जाते उनको अच्छे डॉक्टर मिल गए, जिनको दिखाना था एक्चुअली वही डॉक्टर उनको मिले। जब डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने तुरंत उनको एडमिट कर लिया और एडमिट करने के बाद उनके सारी रिपोर्टें तैयार करने लगे, टेस्ट शुरू हो गए, उनके टेस्ट शुरू हो गए। शुरुआती टेस्टों से ही कुछ अच्छे लक्षण नहीं लग रहे थे। जब देखा 1-2 टेस्ट होने के बाद तो उन्होंने उनके माता पिता को बता दिया कि बच्चे को कैंसर है, तो बच्चे को हॉस्पिटलाइज बहुत दिन तक रहना पड़ेगा, लेकिन आप बच्चे को ये बात मत बताना। जब सुना कि बच्चे को कैंसर हो गया है तो माँ बाप के तो पाँव तले से ज़मीन खिसक गई, बहुत हतप्रत हो गए, बहुत ज़्यादा दुखी हो गए दोनों माता पिता। एक तो गरीब घर के और असहाय बेचारे, यहाँ न उनका घर न द्वार, पराया शहर है, अब क्या करें। लेकिन अपने दूर के थोड़ा रिश्तेदार यहाँ रहते हैं, बस उन्हीं का कुछ सहारा था। रिश्तेदारों ने भी उनको सांत्वना दी, बोला कि कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा बच्चा, डॉक्टर बोल रहे हैं ठीक हो जाएगा, तो आप थोड़ा धैर्य रखो, अगर आप ही ऐसे हिम्मत हार जाएंगे तो बच्चे का क्या होगा। जब बोलते हैं ना कि जब भगवान कुछ दुख देता है तो उसके लिए चारों ओर से थोड़ा दरवाजे भी खोल देता है, तो कहीं ना कहीं से भगवान के रूप में कोई ना कोई इंसान वो भेजता है जो उनकी मदद करता है। तो ऐसी उनकी एक रिश्तेदार हैं जो उनके लिए एक भगवान की तरह, एक साये की तरह उनके साथ चली, पूरे उनके दुख दर्द में शामिल हुई, हर समय उनके साथ हॉस्पिटल में रहना, पेशेंट की देखभाल करना, अपने घर से खाना पीना बना के ले जाना, ये सब मतलब उनकी वो जो रिश्तेदार हैं वो करती रही। लेकिन बच्चे को अभी तक पता नहीं था कि उसको ये बीमारी हो चुकी है। वो डॉक्टर बस उसको यही बोल रहे थे कि बेटा अभी आपकी पूरी रिपोर्टें आई नहीं है, हम अब ठीक ढंग से अभी बीमारी का पता नहीं लगा पा रहे हैं, लेकिन तब तक हम आपको मेडिसिन दे रहे हैं, आप धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे, आप टेंशन मत लो, हम आप सब आपके साथ हैं। तो जब वो बच्चे को ऐसे ढांढस बता रहे थे और दवाइयाँ उसकी चल रही थी, तो उसी दौरान उसकी धीरे धीरे खांसी कम होने लगी। जब उसकी उसकी तो सबसे बड़ी परेशानी खांसी ही थी। जब खांसी उसको होती थी तो वो सांस नहीं ले पाता था, सारा रात सो नहीं पाता था। जब उसकी खांसी कम होने लगी तो बच्चे में भी हिम्मत आई कि हाँ, शायद डॉक्टर साहब ठीक कह रहे हैं कि इन दवाइयों से मैं अब ठीक होने लगूंगा। तो बीमारी तो अंदर से जो है ही है, लेकिन जो ऊपर के सिम्टम है, जो खांसी वगैरह, वो कम होने लगी। तो पेशेंट को भी थोड़ा तसल्ली हुई कि हाँ, थोड़ा आराम होने लगा कि उसकी खांसी कम हो गई है, तो उसे विश्वास हुआ कि मैं ठीक हो जाऊंगा। लेकिन उसे अभी तक भी बिल्कुल पता नहीं था कि उसे ये इतनी खतरनाक बीमारी हो चुकी है। लेकिन उसके मम्मी पापा ने भी उनको नहीं बताया था। लेकिन जब एक दिन उसकी रिपोर्ट आ गई, रिपोर्ट बाहर जाती है, वहाँ से जो फाइनल उसकी रिपोर्ट आई, उसके बाद एक दिन 2 डॉक्टर कम से कम हॉस्पिटलाइज हुए, 20 दिन हो गए थे। उसी दौरान 2 डॉक्टर आपस में बात कर रहे थे कि इस बच्चे को तो उसको ब्लड कैंसर है, लेकिन वो ब्लड कैंसर भी बहुत रेयर होता है जो इस बच्चे को हुआ है। तो आप समझ सकते हैं जब उस बच्चे ने सुना होगा तो उसको कैसा लगा होगा। लेकिन वो बच्चा हिम्मत नहीं हारा। वो बोला कि जब अंदर से उसको एक हिम्मत आ गई थी कि जब मेरी खांसी कम हुई है तो जरूर मैं ठीक हो जाऊंगा, और टेंशन करने की तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि अगर मैं टेंशन करता हूँ तो मुझे और प्रॉब्लम होने लगेगी। मैं बच्चे से मिली, मैंने उससे सारी जानकारियाँ ली, तभी मैं आपको ये कहानी बता पा रही हूँ। आप विश्वास नहीं करेंगे, उस बच्चे के अंदर इतना कॉन्फिडेंस है,
इतना साहस है उसके अंदर की, एक इतनी खतरनाक, इतनी डेंजरस बीमारी उसको हो गई है, लेकिन फिर भी वो कहता है कि मैंने बहुत ज़्यादा खोजबीन नहीं की अपने माता-पिता से कि मुझे क्या हुआ है, और डॉक्टरों से भी ज़्यादा पूछने की कोशिश नहीं की। लेकिन मैंने अचानक एक दिन डॉक्टरों को बात करते हुए सुना, तब मुझे पता चला कि मुझे ये बीमारी हुई है। लेकिन उसके बाद भी मैं अंदर ही अंदर हिम्मत रखा कि अगर मेरी खाँसी अच्छी हुई है, तो शायद ये मेरे अच्छे होने के लक्षण हैं। तो मैं धीरे-धीरे 1 रात 2 रात ऐसे गुज़रती गई, लेकिन जब फाइनली मुझे कीमोथेरेपी देने लगे, तो बहुत ज़्यादा मुझे तकलीफ़ होने लगी, और मैं धीरे-धीरे अंदर का साहस मेरा कम होने लगा था, क्योंकि जब कीमोथेरेपी देते हैं तो सर के सब बाल उड़ जाते हैं, और वो सीन, वो समय जो होता है, ये सब पेशेंटों के लिए बहुत ही दुखदाई, बहुत ज़्यादा मार्मिक, बहुत दिल तोड़ने वाला समय होता है। भगवान जिसको इतनी शक्ति देता है सहन करने की, समझने की, तो वो भी एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है ऊपर वाले का। लेकिन बच्चा धीरे-धीरे इस चीज़ को सहन करने लगा, और उसको कीमो चढ़ते गए, और उसके सर के सारे बाल निकल गए, और धीरे-धीरे वो बच्चा बहुत कमज़ोर हो गया, क्योंकि डॉक्टर ने बताया ही था कि कीमोथेरेपी से आपको बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट होने लगेंगे, लेकिन आप हिम्मत मत हारना, आप अच्छे हो जाओगे। तो वो यही मन में एक जो डूबते को तिनके का सहारा था कि मेरी जब खाँसी अच्छी हुई है, तो बस वो एक पॉइंट पकड़ के रखा था कि मेरी खाँसी अच्छी हो गई है और मेरी सारी बीमारी अच्छी हो जाएगी। ये हिम्मत ना हार के उसको कीमोथेरेपी होती रही, लेकिन वो बच्चा अंदर ही अंदर अपने दिल को मजबूत करता रहा। अभी जिस हालत में वो बच्चा है, वो कहीं से भी नहीं लग रहा है कि वो उतनी खतरनाक बीमारी से जूझ रहा है, क्योंकि वो काफ़ी नॉर्मल हो चुका है। उसके सर के सारे बाल आ चुके हैं। हेल्थ के मामले में भी वो काफ़ी अच्छा खासा वेट उसका हो गया है, ग्रोथ अच्छी हो रही है उसकी, और मुझे भी देख के काफ़ी खुशी हुई, और मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगी जिन्होंने उसकी हेल्प करी, चाहे पैसों से करी, चाहे उसकी भगवान से प्रार्थना करके उसकी हेल्प करी। मुझे विश्वास है जिसको भी मैंने कहा था, किसी ने पैसों के द्वारा हेल्प करी, किसी ने प्रार्थना की, तो उसकी प्रार्थना रंग लाई है। और मैं एक बात और बोलना चाहूँगी, जिस दिन मैंने सुना था कि उस बच्चे को ये बीमारी हुई है, उस दिन से मैं उसके नाम का दीपक अपने मंदिर में, अपने घर के मंदिर में जलाती थी, और रोज़ बजरंगबली का पाठ करती थी। तो दोस्तों, आज की कहानी बताने का, सुनाने का मेरा यही मकसद था कि जीवन में कोई भी कठिनाई, कोई भी परेशानी, या कोई भी ऐसी तकलीफ, शारीरिक, मानसिक, कुछ भी ऐसी तकलीफ आती है, तो हमें हिम्मत नहीं हारना चाहिए। उस बच्चे से हमें सीखना चाहिए कि इलाज आप सीरियस करो, सीरियसली उस इलाज के पीछे लग जाओ, लेकिन बीमारी को बहुत ज़्यादा सीरियस मत लो। अगर हम बहुत ज़्यादा बीमारी के प्रति सोचने लगते हैं, क्या होगा, नहीं होगा, अंदर से हिम्मत हारने लगते हैं, तो हमारे अंदर की ऊर्जा और कम हो जाती है। अगर हमारे अंदर की ऊर्जा कम होती है, तो वो बीमारी हम पर हावी हो जाती है। तो मैं यही कहूँगी कि इलाज सीरियसली करो, लेकिन बीमारी को बहुत ज़्यादा सीरियसली मत लो। बस यही विश्वास करो कि अच्छा हो जाएगा। उस बच्चे की तरह साहस रखो, और भगवान पर विश्वास रखो, और मन साफ रखो, तो अच्छे के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। और ये कहानी कोई बनावटी नहीं है, ये मेरे कुछ रिश्तेदारों को, मेरे पहचानने वालों को और मेरे दोस्तों को भी पता है, क्योंकि मैंने जब वो बच्चा बीमार हुआ था, हॉस्पिटलाइज़ था, तो शुरुआत में ही मैंने अपने उन रिश्तेदारों से, अपने क्लोज़ फ्रेंडों से उसके लिए हेल्प माँगी थी, कुछ पैसों की जितना भी हो सके। सब लोगों ने मेरी हेल्प भी की थी, और मुझे विश्वास है जिसने हेल्प नहीं भी की, तो उसने भगवान से ज़रूर प्रार्थना की है उस बच्चे के लिए, तभी वो बच्चा आज अच्छा हुआ है। दवा की ज़रूरत तो होती ही है, लेकिन दुआ की ज़रूरत भी बहुत ज़्यादा होती है। जैसा मैंने बताया कि मैं जब कभी भी सुनती हूँ किसी की तबीयत बहुत ज़्यादा जैसे ख़राब होती है, या फिर बहुत सीरियस हालत में है, तो मैं उसके नाम का एक दीपक अपने मंदिर में ज़रूर जलाती हूँ, अपने इष्ट देव के नाम पर, और बजरंगबली का पाठ और सुंदरकांड मैं ज़रूर करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि सभी लोग ऐसा करते होंगे। ये भी कहना चाहती हूँ कि प्रार्थनाएँ, दुआएँ कभी भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के नहीं लगती हैं। वो मन से
दिल से लगती हैं, क्योंकि भगवान एक ही है सबका। नाम लेना, नाम अलग अलग हो सकते हैं, हमारी पूजा पद्धति अलग अलग हो सकती है, क्योंकि इंसान ने सुविधा के अनुसार भगवान को बांटा है। अगर भगवान ने हम लोगों को बांटा होता तो शायद वो सूरज भी अलग अलग सबको देता, चांद भी सबको अलग अलग देता, और हवा जिससे हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन, शायद वो भी हर धर्म के, हर जाति के लोगों को अलग अलग देता। जब उसने ये सब देने में अंतर नहीं किया है, हम एक ही सूरज से प्रकाश लेते हैं, एक ही चंद्रमा से शीतलता लेते हैं, एक ही हवा से हम जी रहे हैं, उसी हवा से हर प्राणी सांस लेता है। तो जब ईश्वर ने हमें अंतर नहीं किया है हम पर, तो हम क्यों? प्रार्थना किसी भी रूप में, किसी भी भाषा में हो सकती है, लेकिन वो प्रार्थना जरूर लगती है अगर सच्चे मन से की जाए। तो यही चीज़ मुझे विश्वास है कि इस बच्चे के लिए भी हुई है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने हेल्प की थी उस बच्चे की, और जिसने पैसों की हेल्प नहीं कर पाए, जो कोई बात नहीं, उन्होंने प्रार्थना जरूर की है, इसीलिए शायद वो बच्चा इतनी जल्दी रिकवर कर पाया है और काफ़ी अच्छा हो गया है। तो मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि आप लोग कभी भी ऐसी कोई घटना के बारे में जानते हैं, सुनते हैं, तो कुछ भी नहीं तो एक बार ऊपर वाले को हाथ जोड़कर उसकी मंगल कामना जरूर करना। और ज़्यादा न बोलकर मैं अब आज का वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ, और फिर अगले वीडियो में हमारी भेंट होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, कहानी पसंद आई हो, तो शेयर भी ज़रूर करना, सब्सक्राइब भी ज़रूर करना, और कमेंट प्लीज़, चाहे जैसी भी आपको कहानी लगी हो, आप अपने कमेंट्स द्वारा अपने मन की बात ज़रूर बोलना। अब कोई और सच्ची कहानी लेकर मैं अगली बार अगली वीडियो में आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।